मनिहारी के दक्षिणी काटा कोष में डॉक्टर उचित आनंद झा पर जानलेवा हमला हुआ। मामूली से विवाद को लेकर ललन यादव ने उन पर हमला किया। इस संबंध में जानकारी मिली कि उनके पुत्र डॉक्टर राजीव झा ने बताया कि उनके पिता को ललन यादव, अमीन यादव, पप्पू यादव, मनीष यादव, किशोर यादव, मिथुन यादव, रेखा कुमारी, इन सभी ने मिलकर डॉक्टर उचित आनंद झा पर जानलेवा हमला कर डाला। डॉक्टर उचित आनंद झा का कहना है कि उनको धारदार फंसे से उनके सर पर ललन यादव ने मार दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। किसी तरह उनके पुत्र मनिहारी थाने पहुंचे तो उसने आपबीती सुनाई। फिलहाल सवाल तो ये उठता है कि इस तरह से दबंगों से लोगों को कब तक आजादी मिलेगी। डॉक्टर राजकिशोर झा ने बताया कि आवेदन देने से आज 3 दिन हो चुका है। सभी धारा 307, 369 के अपराधी हैं। फिलहाल इसी तरह घूम रही है, लेकिन प्रशासन अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ललन यादव का कहना है कि आप जितनी बार थाने जाइएगा उतनी बार आपको मारेंगे। क्या मामला है? मामला है, हम सरस्वती पूजा करा करके आ रहे थे। रास्ते में ईंट गिट्टी बालू रख दिया था। हम बोले कि थोड़ा सा आने जाने का रास्ता रख दो। इतना बोलना था कि ललन यादव बोला, कौन रास्ता नहीं लौकता है मादर चोट सबको, तुम्ही को रास्ता दिखलाई नहीं पड़ता है, कुछ नहीं हटेगा, ये बिहार सरकार है। इतने में मेरे ऊपर फाइट चला दिया। कौन फाइट चलाया? ललन यादव। हम बच गए। उसके बाद हम अलग हटे, तब तक उसका पूरा परिवार जुट गया। हम अपने लड़के को फ़ोन किए, लड़का आया मेरा राजकिशोर झा, उसके साथ भी बांस घींच करके मारपीट करने लगा। कोई बीच बचाव, क्योंकि चारों तरफ सरस्वती पूजा का बाजा बज रहा था। रात थोड़ा शाम हो गया था, कोई आ नहीं पा रहा था। उसी मौके का फ़ायदा उठा करके जब हम लोगों को हल्का मारपीट लग गया तो हम लोग सोचे कानून का सहारा, हम लोग कानून का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए हम दोनों बाप बेटा जाके थाने में रिपोर्ट लिखाए। थाना में रिपोर्ट लिखाने के बाद हमें उन लोगों ने जब चोट देखा, पहले वाला चोट, तो अस्पताल भेजा। अस्पताल में डॉक्टर बोला, दवाई वगैरह दिया, बोला कि आपको चोट थोड़ा भीतर से है, इसीलिए आप सीटी स्कैन कराने के लिए कटिहार चले जाइएगा, वहीं में सब व्यवस्था हो जाएगा। तो सोचे सुबह हम लोग सोचे कि सुबह जाएंगे। अब रात हो गया, ठंडा मौसम है, हम बुजुर्ग व्यक्ति, 70 वर्ष मेरा उम्र हो रहा है और धोती वगैरह पहनावे में था, जाड़ लग रहा था हमें। हम पुनः जैसे ही घर वापस आए, हमको ले करके लड़का मेरे घर पर रख दिया। मेरा घर 2 जगह पर है, अभी नया घर बनवाए हैं रोड पर। हम तब तक दोनों बूढ़ा बूढ़ी पुराने घर में रहते हैं, वहाँ भी देखभाल करना ज़रूरी होता है। हम लोग जैसे ही फिर मेरा लड़का पहुँचा के आया, वैसे ही अमीन यादव के घर के सामने सारे लोग पहले से ही मौजूद थे। जान मारने की नीयत से मेरे लड़के के ऊपर में पहले हमला कर दिया, मोटरसाइकिल गिरा दिया। कौन हमला किया? ललन यादव पहला हमला किया, उसके बाद मनीष यादव रहता है। तो रास्ता कम से कम क्लियर होना चाहिए, रास्ता अवरुद्ध करके रखा हुआ था। बस वही थोड़ा सा बोले, इसी में ललन यादव बोलता है, मादर चोद तुमको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। अब बगल में जो है कि अब इस तरह सा अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उसके बाद जो है कि दौड़ के जाके 2-4 फाइट लगा दिया। 2-4 फाइट लगाने के बाद पापा हमको फ़ोन किए कि बेटा जल्दी आओ, हमको मार दिया। तो कोई भी बेटा बाप का आवाज़ सुनेगा तो दौड़ कर जाएगा ही। तो हम दौड़ के जब गए तो जैसे पापा का बीच बचाव करने लगे, वो लोग सब मिल के जो है कि फाइटी करने लगा। तो हम लोग लड़ने वाला तो है नहीं जो कि हम लोग लड़ाई करेंगे। हम लोग दोनों बाप बेटा ही थे और दूसरा कोई था नहीं हम लोग के साथ में। मम्मी था, तो बूढ़ी मम्मी भी है और पापा भी हमारे बुजुर्ग हैं। तो अब दोनों मिल के जो है कि किसी तरह वहाँ थाम के हम बोले कि अभी ये लोग से लड़ाई नहीं करना है, चलिए हम लोग थाना चलते हैं। हम लोग जो है कि थाना चले गए। थाना में जाके आवेदन दे के वहाँ जो चोट देखा तो थाना से बोला कि आप हॉस्पिटल में इलाज करवा लीजिए, उसके बाद आइए। हॉस्पिटल में इलाज करा के हम लोग
उसके बाद सिटी स्कैन वहाँ से रेफ़र कर दिया, अंदरूनी चोट ज़्यादा था। उसके बाद हम लोग जा नहीं सके हॉस्पिटल। उस समय बोले कि सुबह जाएंगे, ठंड का मौसम है। अब पापा बुजुर्ग हैं तो सोचे कि सुबह जाके करवा लेंगे। सुबह जैसे मतलब कि जैसे घर आके हम पापा को रखे, घर में रख के उसके बाद हम आ रहे थे वहाँ से, तो ललन यादव तुरंत गेट से निकला और उसके बाद बोलता है माँ तो गाड़ी रोको जल्दी। तो हम सोचे भाई अचानक कोई आगे में आ गया, तो हम गाड़ी ब्रेक करके रोक दिए। गाड़ी रोकने के साथ ही हमारे माथे पर हेलमेट है, एक बुलेट गाड़ी हमारे पैर पर गिर गया और ऊपर से हेलमेट लगा हुआ है। और बाद बाकी ये सब मिल के ललन यादव एकदम नरेटी पकड़ के पूरा एकदम दाबना शुरू कर दिया। नरेटी दाब के पूरा उसको जितना हुआ फाइट चलाने का वो फाइट चलाया। तब तक अमीन यादव आ गया, उधर से मनीष यादव आ गया, पप्पू यादव, राजकिशोर यादव, उर्फुलवाहा सिंह, मुनचुन यादव, दीपक यादव, रेखा कुमारी, मंती देवी सब मिल के लाठी डंडा लात घूसा से भरपूर मारा। मारने के बाद हम लोग पूरा एकदम देखे कि पापा को फरसा से पूरा एकदम काट दिया। उधर से रेखा कुमारी जो है कि फरसा लेके ललन कुमार को दिया। ललन कुमार तुरंत एकदम फरसा चला दिया पापा के ऊपर। अब पूरा माथा जो है कि यहाँ से यहाँ कट गया, समझे ना। तब जो है कि फिर हम लोग किसी तरह संभल के यहाँ से मनिहारी गए। और थाना से जो है कि फिर हम लोग को बोला कि जाके सबसे पहले आप इलाज करवाइए। हम लोग हॉस्पिटल गए, यहाँ व्यवस्था नहीं हुआ हम लोग के, उस टाइप से पेशेंट सीरियस था। तो तुरंत जो है कि डॉक्टर साहब इसको किसी तरह पट्टी उट्टी बांध के रेफ़र कर दिए कटिहार सदर अस्पताल में गए। वहाँ भी स्थिति के नाजुकता को देखते हुए वो लोग तुरंत रेफ़र कर दिया